Hello, dear students. Welcome to Glaze Our Knowledge. This is part 4th of metals and non-metals. In this video lecture, we will discuss about physical properties of non-metals. And if you are visiting first time in this channel, so please subscribe the channel for the latest videos. चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो चलिए इसको हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जो भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं नॉन मेटल्स की, ये प्रॉपर्टीज़ जस्ट ऑपोजिट होती हैं मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के। तो मेटल्स के जितने भी फिज़िकल प्रॉपर्टी पढ़े थे, उन सभी प्रॉपर्टीज़ का ऑपोजिट जो भी प्रॉपर्टी बनेगा वो फिज़िकल प्रॉपर्टी होगा नॉन मेटल का। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, नॉन मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, और ना ही वो मेलेबल होते हैं, ना ही वो डक्टाइल होते हैं, राइट। इसी तरह से नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होता है, इनका जो अपीयरेंस होता है वो डल रहता है। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। इसी तरह से जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो लाइट सब्सटेंसेस होते हैं और नॉन सोनरस होते हैं। तो हमने देखा कि जितना भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा था मेटल्स का, उसका जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर नॉन मेटल्स की। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि कार्बन है, सल्फ़र है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं नॉन मेटल्स के। तो चलिए अब हम हर एक प्रॉपर्टी को डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। सो द फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज़ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। देखिए, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी हमने पढ़ा था। क्योंकि नॉन मेटल है तो ये नॉन मेलेबल होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी नॉन मेटल को अगर हम हैमरिंग करें तो हैमर करने से वो क्या होना चाहिए, शीट में फॉर्म होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये क्या कहलाएगा, ये मेलेबिलिटी कहलाएगा। बट किसी भी नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने ले लिया है वुड, और आपको चेक करना है कि क्या वुड में मेलेबिलिटी होती है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, उस वुड को आप हैमरिंग करेंगे। हैमर करने से अगर वुड के थिन शीट्स अगर बन जाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, मेलेबिलिटी होगा। बट ऐसा होता नहीं है। वुड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, पर शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस तरह से और भी कोई अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया, तो इनमें तो ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये तो गैस के फॉर्म में होता है, राइट। तो आप समझ लीजिए कि ये क्या होते हैं, ये हैमर करने से शीट के फॉर्म में नहीं बनेंगे, और ना ही आप इनमें से क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जैसे कि सल्फ़र है या फॉस्फोरस है, ये क्या है, ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड के स्टेट में होते हैं ये नॉन मेटल्स। बट ये नॉन मेलेबल होते हैं और नॉन डक्टाइल होते हैं। आप सल्फ़र से आप उसके शीट को कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना ही आप फॉस्फोरस में पतले पतले वायर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है कि बहुत आसानी से ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, राइट। तो जैसे कि हमने देखा था कि अगर हमने आयरन को बीट किया है, आयरन को, तो आयरन क्या होता है, थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है बीट करने से विदाउट ब्रेकिंग। लेकिन अगर हम इनमें से, जैसे मैंने सल्फ़र लिया है या फॉस्फोरस लिया है, अगर मैं इसको हैमर करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए नॉन मेटल्स में ये दोनों ही प्रॉपर्टी देखने को हमें नहीं मिलेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज़ लस्टर। तो लस्टर का मीन्स क्या होता है, चमक, शाइन करना।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका जो सरफेस होता है वो शाइन नहीं करता है। तो अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलें, दैट इज़ हार्डनेस। देखिए, नॉन मेटल जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। बहुत आसानी से क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं बहुत आसानी से। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। वैसे तो जनरली नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो डायमंड है ये इसका एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस जो होता है वो डायमंड होता है, और डायमंड जो है एक नॉन मेटल है। तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होता है स्टेट। तो देखिए, नॉन मेटल जनरली हमें तीनों ही स्टेट में देखने को मिल जाते हैं। सॉलिड में भी मिलेगा, लिक्विड के फॉर्म में भी होगा, और गैसेस के फॉर्म में भी होगा। तो सॉलिड के फॉर्म में मान लीजिए वुड है, तो वुड एक सॉलिड का फॉर्म होता है। लिक्विड में आप मान सकते हैं वाटर हो गया, और जो गैसेस है तो आप मान लीजिए ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मैंने एग्जांपल लिए हैं ये सभी इन तीनों स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। तो ये सभी स्टेट्स के एग्जांपल्स हमने ले लिए हैं कि नॉन मेटल्स तीनों ही स्टेट में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम साउंड को लेके। तो नॉन मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर आप किसी भी नॉन मेटल को सरफेस में अगर आप रिलीज़ करेंगे सरफेस में, तो उसमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। आप चाहें तो आप करके देख भी सकते हैं। आप एक वुडन पीस ले लीजिए, उसको सरफेस में रिलीज़ करिए, और उसी समय पर एक स्पून ले लीजिए स्टील का, और उसको आप क्या करिए, सेम टाइम पर रिलीज़ करिए। तो आप ऑब्ज़र्व करना कि दोनों में से किसका साउंड जो है वो रिंगिंग टाइप का है। जो स्टील का स्पून है उसमें से साउंड जो है वो कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब है कि स्टील का जो स्पून है वो एक मेटल है, बट जो वुड है वो क्या है, एक नॉन मेटल है। तो ये इसकी कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है कि इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो मेटल का है या फिर नॉन मेटल का है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ कंडक्शन। सो कंडक्शन में अगर हम देखते हैं तो कंडक्शन में ये है कि नॉन मेटल जो होते हैं ना तो वो हीट को कंडक्ट करते हैं, ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। वो इसलिए ऐसा है क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट आ सके। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है कार्बन। कार्बन ही एक ऐसा ओनली नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है किसी चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। तो ये आप एक्सेप्शंस को ध्यान रखिए। ग्रेफाइट में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ग्रेफाइट भी एक क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए क्या होता है कि जो नॉन मेटल होते हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कंपैरेटिवली लो रहते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस है, वो है डायमंड का। डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है करीब 3500 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है, राइट। वैसे तो जो नॉन मेटल जैसे सल्फ़र मान लीजिए, सल्फ़र का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 115 डिग्री में ही क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं, पर उसमें भी एक्सेप्शनल हमने पढ़ा था सोडियम और पोटेशियम का। इसी तरीके से इसमें भी हमने देखा कि नॉन मेटल्स का जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कंपैरेटिवली लो रहता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में क्या है हमारे पास में, डायमंड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ डेंसिटी। सो अगर हम डेंसिटी की बात करें तो नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो लो रहती है, राइट। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी कंपैरेटिवली जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सब्सटेंसेस की, वो लो रहती है। फिर अगर मैं कलर की बात करूं तो नॉन मेटल्स हमें कई सारे कलर्स में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि येलो हो गया, है ना, रेड है, ब्लैक है। कलरलेस सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि नॉन मेटल्स में आएंगे, जैसे सल्फ़र हो गया तो वो येलो में रहता है, सल्फ़र है तो वो येलो कलर में होगा। फॉस्फोरस जो होता है रेड में भी आपको देखने को मिलता है, वाइट में भी देखने को मिलेगा।
ग्रेफाइट जो है वो ब्लैक कलर में होता है। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली आपको अलग अलग कलर्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये थी हमारे नॉन मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।